हेलो स्टूडेंट, अब हम जनरल मैथमेटिक्स में टॉपिक करेंगे मैथ से रिलेटेड जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स में ही करेंगे क्वेश्चंस को, जितने पॉसिबल हो वो शॉर्ट ट्रिक्स में करेंगे। तो हम टॉपिक ले रहे हैं औसत। औसत हमें पता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे हमारे पास ये संख्याएं दे रखी है 1, 4, 5 और 6। इनका हमने औसत निकालना है। तो क्या होगा, इनका औसत क्या होता है कि हम सबको जोड़ देंगे 1 + 4 + 5 + 6 और बटे में 4, तो आ जाएगा 16 बटे में 4। तो औसत इसका आ जाएगा 4। यह है कि राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। अब देखो क्या है कि हमारे पास ट्रिक क्या है कि अगर हमने क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है, जैसे क्रमागत संख्या हमारे पास इन 3 संख्याओं का औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है? औसत एवरेज, और इसको माध्य भी कहते हैं। माध्य का मतलब होता है मीन, मतलब बीच वाला। ये तब लगाना है जब हमारे पास क्रमागत संख्याएं दे रखी है। मतलब क्या है कि अंतर जो है ना वो बराबर दे रखा है। 1-1 का अंतर दे रखा है, या 2-2 का, या 3-3 का, या 4-4 का अंतर बराबर दे रखा है। तो हम देखो इनका माध्य निकालना है, मतलब बीच वाली संख्या कौन सी होती है वो हमारे पास औसत होगा। जैसे यहां से चले तो 1 यहां से चले, 1 यहां से चले, तो बीच में आ गया 2। तो इसका जो 1, 2, 3 का जो औसत होगा ना वो होगा 2। फॉर्मूले से चेक कर लो, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, तो 6/3, तो आंसर आ जाएगा 2। अगर मैं करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, इसमें औसत निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, बीच वाली संख्या देखेंगे, 2 यहां से चले, 2 यहां से चले, तो इसका औसत आ गया 3। अगर इसको चेक करना है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में 5। तो देखो क्या होगा, 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15 बटे 5, तो यह आ जाएगा 3। ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, जैसे अगर हमने 1 से लेके 25 तक की संख्याओं का औसत निकालना है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहेगा, और हमने 25 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो बीच में जो संख्या होंगी 12, 13, 14, तो 12 संख्या यहां से होंगी, 12 यहां से होंगी, तो बीच में जो संख्या है वो है 13। तो ये क्या हो जाएगा, इसका औसत। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का औसत। इसके बाद देखो क्या है, अगर हमारे पास संख्या ऐसे है 1, 2, 3, 4, अगर हमने इसका औसत निकालना है तो बीच में कौन सी संख्या होगी? देखो एक इधर से और एक इधर से, तो बीच में ये 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 2 + 3 बटे में 2, मतलब 2.5। या ऐसे भी देख लो, 2 यहां से, 2 यहां से, इसके बीच में ये औसत होगा, मतलब 2.5। चेक करेंगे तो क्या होगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10/4 2.5। अगर हमारे पास ऐसे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 3 संख्या यहां से, 3 संख्या यहां से, इसको बीच में तोड़ा तो औसत आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या है, ये औसत निकालने का ये सिंपल जो मेथड है कि अगर हमारे पास क्रमागत संख्याएं दे रखी हो तब हमने औसत कैसे निकालना है। तो मैं एक ट्रिक 1 लिख रहा हूं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। ये होता है n+1/2। ठीक है, तो देखो क्या होगा, जैसे हमने ये 3 संख्याओं का औसत निकालना है, तो संख्याएं होगी 3, तो 3 + 1/2। ठीक है, 4/2, तो इसका औसत आ गया 2। 5 संख्याओं का औसत निकालना है तो 5 + 1/2 मतलब 3। 25 संख्याओं का औसत निकालना है, प्रथम 25, तो 25 + 1/2 25 और 1 26, 26/2 13। ठीक है, अगर प्राकृत संख्या कंटिन्यूशन में दे रखी है तो हम इसको सीधा ही अप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास 4 संख्याओं का औसत निकालना है तो 4 + 1 5/2 2.5। 6 संख्याओं का औसत निकालना है तो 6 + 1 7/2 3.5। तो ये तो क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो क्या है,
50 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, तो जल्दी बताओ क्या होगा। 50 तक सभी प्राकृत संख्याएं मतलब 1 से 50 तक, तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 50 प्लस 1/2, 51/2 तो 25.5। सीधा वर्बली हो जाते हैं, वहां डायरेक्ट टिक करना है हमने। 35 तक सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, तो 35 प्लस 1/2 तो ये आ जाएगा 18। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ये कितना होगा। देखो क्या है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या है, विषम संख्याएं जैसे हमारे पास है 1 3 5, देखो ये कर्मागत है मतलब इनमें अंतर समान है, 2 का अंतर है, ठीक है। तो औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या। ऐसे ही 5 संख्याओं का औसत निकाल लें विषम, तो 2 यहां से चले 2 यहां से चले तो औसत आ गया 5। ऐसे ही हम 7 संख्याओं का औसत निकालें, तो 3 यहां से चले 3 यहां से चले तो औसत आ गया 7। तो इसका मतलब है जितनी n विषम संख्याएं होंगी ना, औसत भी उतना ही आएगा। जैसे 3 संख्याएं हैं विषम, पहली 3 तो औसत आ जाएगा 3, पहली 5 है तो 5, पहली 7 है तो 7। तो प्रथम n विषम संख्याएं हैं तो ये भी क्या आ जाएगा n। तो अब देखो क्या है, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं इसके अंदर, प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत। और सेकंड है प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 11 जो विषम संख्याएं तो इनका औसत क्या हो जाएगा 11, और प्रथम 25 है तो इनका औसत हो जाएगा 25। सीधा ही देखो 1 3 5 मतलब क्या है, अगर विषम संख्याएं पूछी हुई है तो कई बार ऐसे पूछते हैं प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो हम ऐसे नहीं कि सबको जोड़ने बैठेंगे, देखो विषम प्राकृत संख्या है और पहली 100 है तो इसका जो औसत आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 100। इस टाइप से करना है, बहुत इजी है। विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 100। अब हम करेंगे नेक्स्ट में सम प्राकृत संख्याओं का औसत। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर वहां तक कर दें जो इस टाइप के टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो क्या है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत। देखो सम प्राकृत संख्याएं जैसे मैं लिख रहा हूं 2 4 6, अगर मैंने इसका औसत निकालना है, ठीक है, तो जो औसत आएगा वो क्या आएगा, बीच वाली संख्या। 2 4 6 8, तो इसका जब औसत निकालेंगे तो ये 4 संख्याएं हैं तो बीच वाली संख्या क्या आ गई ये, तो इसका जो औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 5। ऐसे ही 2 4 6 8 10, तो 2 यहां से 2 यहां से बीच वाली संख्या आ गई 6। तो देखो क्या है, 3 संख्याएं हैं तो औसत आ रहा है 4, 4 संख्याएं हैं तो औसत आ रहा है 5, 5 संख्याएं हैं तो औसत आ रहा है 6। तो प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का जो औसत आ जाएगा वो आ जाएगा n+1। एक क्वेश्चन है, प्रथम 8 सम संख्याओं का औसत। तो क्या आ जाएगा 8 + 1, यह आ जाएगा 9। ठीक है, तो देखो क्या है, हमने प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना तो वो तो होता है n+1/2। प्रथम विषम प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना तो जितनी संख्याएं हैं वही उसका औसत है। प्रथम सम संख्याओं का औसत निकालना है तो जितनी संख्या है उससे एक ज्यादा उसका औसत है। जैसे 3 संख्याएं थी तो औसत 4, 4 संख्याएं थी तो औसत 5, 5 संख्याएं थी तो औसत 6।
प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको करना है, प्रिपेयर करना है। औसत की और भी ट्रिक करेंगे आगे। नेक्स्ट देखो क्या है, n क्रमागत संख्याओं का औसत। क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, ठीक है। अगर हमारे पास संख्याएं दे रखें क्रमागत, मतलब जिनका अंतर समान है, 1 2 3 4 5, इसका औसत हमने एक तो ऐसे निकाला था कि 2 यहां से चले, 2 यहां से चले तो 3, और क्रमागत 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्याओं का औसत 5 + 1 बटे 2। और क्रमागत संख्याओं का औसत का फॉर्मूला एक ये भी है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, तो आंसर आ जाएगा 3। इसके बाद देखो क्या है कि अगर हमारे पास संख्याएं ऐसे हैं 2 6 10, 4 4 का अंतर है, मतलब क्रमागत है, तो एक यहां से आएगा, एक यहां से, तो बीच वाली संख्या 6, तो औसत आ गया 6। तीनों को जोड़ के करेंगे तो 18 बटे 3, तो 6। और सीधा देखो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली प्लस अंतिम बटे में 2, 12 बटे 2, तो ये आ जाएगा 6। अब है 1 से 100 तक सम संख्याओं का औसत। एक से 100 तक सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्या देखो 2 से स्टार्ट होती है, जो पहली सम संख्या है ना वो 2 है, और लास्ट वाली सम संख्या क्या है, 100 है, ठीक है। 2 4 ऐसे चलता है। तो क्या होता है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो 102 बटे 2, तो यह आ जाएगा 51, ठीक है। 1 से 75 तक सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं का औसत क्या होगा 1 से 75 तक। तो पहली संख्या देखो क्या होगी 2 4, और लास्ट वाली सम संख्या क्या होगी 74। पहली 2 फिर 4। अब देखो अंतर समान है, जब अंतर समान होता है तो औसत क्या होता है, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या बटे में 2, 76 बटे 2, तो इसका औसत आ जाएगा 38। 9 से 45 तक क्रमागत संख्याओं का औसत। ये क्रमागत है, तो क्रमागत में क्या होगा, क्रमागत के अंदर हम क्या करेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या, मतलब क्रमागत ही है, संख्याएं हैं, सम विषम कुछ नहीं दे रखा, तो औसत आ जाएगा 9 + 45 बटे 2, 54 बटे 2, तो इसका औसत क्या आ जाएगा 27। नेक्स्ट 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 100 से सभी विषम संख्याओं का औसत। तो 100 तक विषम संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 और 99, तो औसत क्या हो जाएगा 99 + 1 बटे में 2, 100 बटे 2 50। इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। 1 से 100 तक जो संख्याएं होती है ना, विषम संख्याएं पहली 50 हो जाती हैं, तो प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होता है 50। 31 से 121 तक, 31 से 121 तक संख्याओं का औसत। 31 से 121 तक तो क्या हो जाएगा 31 + 121 बटे में 2, 152 बटे 2, तो यह आ जाएगा 76। नेक्स्ट क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो 3 के प्रथम 5 गुणज जो होते हैं वो होते हैं 3 6 9 12 15, इनका औसत निकालना है, प्रथम 5 गुणजों का औसत। तो देखो क्या होगा, पहली संख्या और आखिरी संख्या ये क्रमागत है, देखो क्या है इसमें अंतर क्या है, समान है, ठीक है, क्रमागत अंतर में है, तो क्या हो जाएगा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, 18 बटे 2, तो इसका औसत क्या आ जाएगा 9। इस टाइप से आपने इस ट्रिक से क्वेश्चंस को करने। देखो क्या किया हमने, पहले किया है क्रमागत संख्याओं का औसत, तो जितनी संख्या होती है प्रथम क्रमागत संख्याओं का औसत उसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा n + 1 और फिर 2 से भाग दे देंगे। उसके बाद क्या है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो जितनी संख्याएं हैं उतना ही औसत आ जाता है, और सम प्राकृत संख्याओं का 1 ज्यादा हो जाता है। और क्रमागत अंतर में अगर संख्याएं दे रखी हैं तो फॉर्मूला लगाना है प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2।
अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। शेयर वहां तक करना है जहां तक बच्चे मोबाइल में पढ़ते हैं, कोचिंग के लिए नहीं जा पाते। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।